Good evening, guys. A very warm welcome to all. Happy Diwali to everyone. So, today we have a Muhurat trading session. I've just posted one poll here, and you guys have to answer this. I want to know whether this is your first Muhurat trading experience or you have already experienced it in the past. Okay. So, we have a Muhurat trading session today at 6:15 p.m. to 7:15 p.m. And I wish that everyone watching this video and all our Chiku Charts family have a successful investing journey forward. Okay, so let us start with the video. I'm going to share few stocks that I have done some research on. Technically, also they are looking good, and fundamentally also all these stocks are doing well. So all these companies are doing well fundamentally and technically. तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट एक मैसेज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मार्केट आज ऑलरेडी 300 पॉइंट्स ऊपर खुल सकता है। द रीजन इज कि यूएस मार्केट्स काफी अच्छा क्लोज हुए थे फ्राइडे को जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था एंड इंडियन मार्केट्स नीचे बंद हुए। उसके बाद अभी भी अगर आप देखें तो यूएस मार्केट फ्यूचर्स आर डूइंग रियली वेल। तो इट इज ऑब्वियस दैट वी आर गोइंग टू ओपन एट अ बिग गैप अप टुडे। तो जब भी ऐसा होता है कि आपको एक फुल ट्रेडिंग सेशन नहीं है आज और मार्केट इतना ज्यादा गैप अप खुल रहा है, उसके बाद भी आज लोग जब मार्केट में आएंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के इस अवसर पर, तो काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे मार्केट। तो डेफिनेटली जब मार्केट पहले ही इतना ऊपर खुल रहा है and लोग इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स देखेंगे, तो वो डिस्काउंटेड नहीं होंगे, वो आपको एक ऊपर के भाव में मिलेंगे बिकॉज मार्केट गैप अप होगा। तो जो भी स्टॉक्स नीचे बंद हुए थे चाहे ऊपर बंद हुए थे वो और ऊपर खुलने वाले हैं आज। तो सब कुछ सेंटिमेंट के साथ ऊपर खुलेगा एंड डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई चीज चीपली अवेलेबल मिल जाए। कुछ चीपली ही खुलेगा, सब ऊपर खुलेंगे, सब डिस्काउंट करेंगे इन्फॉर्मेशन को जो ओवरनाइट हुआ है एंड उसी वजह से आप ये स्टॉक्स जो सारे मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सब ऊपर खुलते हुए आपको नजर आएंगे। बट स्टिल ये सारे स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि ये स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें। एक वॉच लिस्ट आप बना सकते हैं स्टॉक्स की एंड उस वॉच लिस्ट में सारे स्टॉक्स डाल सकते हैं। फिर जब भी आपको अच्छे अच्छे लेवल्स मिले और जब भी आपको मार्केट में कभी कोई करेक्शन मिले अच्छी, तो ये सारे स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं। इनमें से कोई स्टॉक आपको आज भी अगर ऐड करने के लिए अच्छा लगे तो आप उनमें से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप फुल भी नहीं जाएं तो किसी स्टॉक के साथ आप हाफ चले जाएं, हाफ फंड्स के साथ, और हाफ फंड्स आप लेटर ऑन डिप्लॉय करते हैं। तो फर्स्ट वन इज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स दैट विल कम फ्रॉम निफ्टी। तो ब्लू चिप स्टॉक है एंड इट इज एक्सिस बैंक। काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग भी है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी चार्ट्स में भी। तो यू कैन गो विद दिस, यू कैन इन्वेस्ट इन एक्सिस बैंक एंड वेट फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स टू ग्रो। ठीक है, हो सकता है नीचे भी आए रीटेस्ट करने लेटर ऑन, सो दैट विल बी द टाइम व्हेन यू विल ऐड टू दिस इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड लेटर ऑन जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनाता जाए आप इस इन्वेस्टमेंट को पिरामिड करते जा सकते। आर सेकेंड स्टॉक इज आसाही इंडिया। आसाही इंडिया मैंने कुछ दिन पहले भी पोस्ट किया था। द रीजन दैट आई लाइक दिस स्टॉक इज, लेट मी जस्ट गिव यू इट्स मंथली चार्ट। एक बार मंथली चार्ट दिखा देता हूँ। तो मंथली चार्ट पे क्या बना रहा है ये, मंथली चार्ट पे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद कंटिन्यू करा, तो कंटिन्यूएशन इसने दे दिया है अब अच्छा खासा। एंड नाउ इट इज शोइंग अ प्रॉपर रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन सेटअप। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे भी देखोगे तो जो प्रीवियस इसका सप्लाई था इस एरिया में जो सप्लाई एरिया था वो अब डिमांड एरिया बन सकता है यहाँ पे। तो काफी अच्छा लेवल भी है इसको ऐड करने के लिए एंड इट बिलोंग्स टू द ग्लास इंडस्ट्री। ऑल्सो दिस कंपनी इज इन अ जॉइंट वेंचर विद मारुति सुजुकी इंडिया। सो सारी चीजें अच्छी है, फंडामेंटली भी ये स्टॉक काफी अच्छा है। यू कैन ऐड दिस एंड कीप दिस। आवर थर्ड स्टॉक इज पीसीबीएल, फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड। एंड द रीजन वी आर लुकिंग एट दिस स्टॉक इज बिकॉज ये काफी अच्छे एक हर्डल पे रुका हुआ है। ठीक है, एंड यहीं से ये पहले नीचे आया था, फिर यहीं तक ये ऊपर आया, अब नाउ एक हायर लो बना है। तो पहले जो लो यहाँ बन रहा था वो अब यहाँ बना है। तो इट हैज अ मोर चांस ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट नाउ। काफी बार पॉज भी ले चुका है इस एरिया में। तो अगर इस मंथ ये स्टॉक इस
एरिया के ऊपर बंद हो जाता है, मतलब इफ इट इज क्लोजिंग अबव 140 लेवल, तो इट विल बी अ रियली नाइस अपॉर्चुनिटी टू ऐड दिस फॉर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये एकदम हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दे देगा। उसके बाद देर इज अ गुड चांस इट विल ट्रेंड ऑन दी अपसाइड। आर फोर्थ स्टॉक इज एचबीएल पावर। एचबीएल पावर ने इस एरिया से रेजिस्टेंस लेके 2018 में एक डाउनफॉल स्टार्ट की थी। नाउ अगेन इट हैज गिवन अस अ ब्रेकआउट ऑफ दोज लेवल्स व्हिच वर हिट बैक इन 2018। ब्रेकआउट भी दिया, टेस्ट भी किया, कंटिन्यू भी किया, एंड नाउ इट इज ट्रेंडिंग ऑन दी हायर साइड। तो डेफिनेटली दिस इज रियली लुकिंग वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये स्टॉक। अभी रिसेंट में एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट भी इसमें आया था यहाँ पे इस लेवल पे। सो नाउ इट इज लुकिंग रियली वंडरफुल, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यू कैन ट्रैक दिस स्टॉक एचबीएल पावर। अभी कुछ दिनों पहले काफी अच्छे ऑर्डर्स भी मिले हैं इस कंपनी को। डेफिनेटली इट कैन डू वेल। जब भी इसमें बाइंग आती है तो इट इज कमिंग विद अ रियली गुड वॉल्यूम एज वेल। तो this stock has shown us a good accumulation from the lower levels and now it is looking really good. तो ये stock भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में, and you can even make an investment in this. अब जो स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा ये है लिकिता इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलोंग्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। एंड जो भी मैंने आपको स्टॉक्स बताए अलग अलग सेक्टर्स में भी फॉल करते हैं, तो दिस गिव्स यू अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ओके, तो यहाँ पे एक वेज का ब्रेकआउट आया था, कंटिन्यूएशन आया, फिर अब पॉज ले रहा है स्टॉक, तो काफी टाइम से कंसोलिडेट ही कर रहा है। अभी रिसेंटली आई थिंक फ्राइडे को एक न्यूज आई थी कि कंपनी हैज रिसीव्ड रियली गुड ऑर्डर्स। तो डेफिनेटली पॉज ले चुका है, नाउ इज द टाइम टू ब्रेक आउट एंड अगेन मूव अप। मैं ऑलरेडी स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ फ्रॉम द लोअर लेवल्स, स्टिल आई फील इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एंड एट करंट लेवल्स ऑल्सो इट इज नॉट अ बैड चॉइस टू इन्वेस्ट इन। तो इसीलिए मैं स्टॉक आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये स्टॉक वॉच कर सकते हैं, एंड इवन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक एट 370 रुपीज। our sixth stock, I think, yes, sixth stock is Tega Industries, and this stock is looking really well. After showing a really good downside, अब एक बेस बना and now it is trying to move up. तो ट्रेंड थोड़ा रिवर्स होते हुए दिख रहा है। ऑल्सो आई वॉज जस्ट ट्रैकिंग द फंडामेंटल्स, तो मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट की जो कि मैं दूसरी कंपनीज में भी ट्रैक कर रहा था। प्रमोटर हैव अ रियली हाई होल्डिंग। ओके, बहुत ही अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर ग्रुप की, and FIs have started to increase their shares in the company. DIs have been accumulating this stock since the last 1 year and काफी अच्छा इसमें परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। 7.48 से 8.95 हुआ, फिर 9.57 हुआ, अब 10.91 हो चुका है। तो ओनली पब्लिक के पास ये होल्डिंग्स डिक्रीज हो रही है, बाकी इंस्टीट्यूशंस एंड प्रमोटर्स हैव रियली गुड होल्डिंग्स इन दिस कंपनी। इट कैन डू रियली वेल, काफी अच्छी कंपनी है, इट कैन रियली डू वेल, ये आप ट्रैक कर सकते हो। द करंट मार्केट प्राइस इज 580। आवर नेक्स्ट स्टॉक इज पैरादीप फोस्फेट्स, तो काफी अच्छा स्टॉक ये भी है एंड अवेलेबल एट अ रियली नाइस वैल्यू। इसका आईपीओ आया था दिस ईयर, उसके बाद का थोड़ा टाइम इसने एक अच्छा बेस बनाया, देन इट स्टार्टेड गोइंग अप आफ्टर द ब्रेकआउट। अब हायर लोज बनते जा रहे हैं एंड ऊपर ट्रेंड होता जा रहा है। स्टिल आई फील इट इज अवेलेबल एट अ रियली गुड वैल्यू। मैंने इसमें नीचे में भी इन्वेस्ट किया था, बट आई फील दैट द वैल्यू एट विच इट इज ट्रेडिंग राइट नाउ इज ऑल्सो गुड। सो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक एंड कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। Our last stock is Oriental Hotels. So Oriental Hotels, let us see on the monthly time frame. On the monthly time frame, we have got a breakout. तो हाईएस्ट लेवल जो अचीव हुआ था 18 में, 2018, उसके ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़िया इसमें नजर आ रही है एंड सारे टाइम फ्रेम्स पे इफ यू कैन सी, तो लार्जर टाइम फ्रेम्स पे फोकस है अपना, बिकॉज वी आर गोइंग टू होल्ड द स्टॉक्स फॉर अ लार्जर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो जो भी स्टॉक्स में आज इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो आप थोड़ा ज्यादा टाइम में रिटर्न उसमें बनाने की सोच रहे हो। इवन इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर द शॉर्ट टर्म, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जब ये एक राइट लेवल पे आता है, राइट सपोर्ट लेवल पे, तब आप इसको बाय करें, तो इट विल बी बेटर फॉर अ शॉर्ट टर्म आउटलुक। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो ये वॉच लिस्ट आप बना सकते हो अपने जीरोधा में या जिसमें भी आप इन्वेस्ट करने वाले हो अब स्टॉक्स, उनमें आप ये वॉच लिस्ट बना सकते हो। जैसे जैसे आपको लेवल सही लगे आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो आपको अभी राइट एरिया में अवेलेबल दिख रहा है उस पर आप आज भी इन्वेस्ट कर सकते हो।
दिस इज माय पिक। मुझे लगता है सारे स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं कमिंग टाइम में। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, मैंने आपको शुरू में भी बोला इसी वीडियो के, कि मार्केट गैप अप खुलेगा तो डेफिनेटली ये सारे स्टॉक्स इन प्राइस पे नहीं खुलेंगे, ऊपर खुलने वाले 300 पॉइंट गैप अप होगा, ये स्टॉक्स भी काफी ऊपर खुलेंगे। एंड उस हिसाब से आपको देखना है कि जो प्राइस आपको सही लग रहा है जिस भी स्टॉक में, उसमें ही आप आज इन्वेस्ट करें। क्योंकि आज काफी अच्छा दिन है एंड इन्वेस्ट करने के लिए काफी अच्छा दिन है, तो जो आपको सही प्राइस पे मिल रहा है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ आपको ज्यादा ऊपर खुल रहा है तो आप वेट कर सकते हैं, जब आने वाले दिनों में आपको एक सही प्राइस पे मिले तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल एक गलती ये करते हैं कि जब वो इन्वेस्ट करने जाते हैं तो फिर जब वो इन्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद वो स्टॉक में शॉर्ट टर्म मोमेंटम बहुत ज्यादा ट्रैक करते हैं। तो अगर आप एक्चुअली शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की सोच रहे हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म, कि आप चाहते हैं कि मैं 7 दिन में 8 दिन में बनाऊं, तो देन डेफिनेटली फिर आपको इन्हीं स्टॉक्स में राइट लेवल्स पे पिक करना चाहिए ताकि आप शॉर्ट टर्म में उससे पैसा बना सकें। Although all these stocks are looking good technically and fundamentally, still अगर आप इन्हीं स्टॉक से शॉर्ट टर्म में रिटर्न बनाना चाहते हैं तो देन यू हैव टू रियली फाइंड अ रियली गुड लेवल। तो टेक्निकली भी देखना होगा, एंड मैं तो ये कहूंगा फिर आपको सिर्फ टेक्निकली ही देखना होगा अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की सोच रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में एज वेल एज शॉर्ट टर्म में बनाने की सोच रहे हैं तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप दैट everyone will make a watch list and watch all these stocks and let me know कि आपको कैसे लगे रिकमेंडेशन। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। And once again, a very happy Diwali to all of you. Thank you guys. Have a really nice day.